हे एवरीवन, दिस इज फिजिकल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। तो लेट्स बिगिन ट्रांसलेशन, ट्रांजिटिव और रिलेशन। तो ट्रांसलेशन होता क्या है, सबसे पहले इसी में आते हैं, बात करते हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल मान लो कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक, 3 एलिमेंट है। एंड देन और कोई एक रिलेशन है आर, ठीक, आर कोई रिलेशन है। देन अगर ए बी से रिलेटेड है, उस रिलेशन में ए बी से रिलेटेड कोई पेयर है, एंड देन बी सी से रिलेटेड पेयर है, एंड देन उसी रिलेशन में ए सी से रिलेटेड कोई पेयर आता है, तो ये रिलेशन कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है, कैसे आता है, देखो ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, बी जो है सी से रिलेटेड है, एंड देन अगर ए सी से रिलेटेड भी पेयर इसमें आ जाता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। चलो मैं इसका डिफिनेशन अच्छे से समझाता हूँ। डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिफिनेशन में क्या लिखा है कि ए ट्रांजिटिव रिलेशन इज टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट इन अ सेट, connection between elements, connection between element in a set if we have 3 element। ऐसे एग्जांपल दे रहा है, वही सेम एग्जांपल ये लिखा है ए बी सी। इफ वी हैव ए इज कनेक्टेड टू बी, अगर ए बी से कनेक्टेड है, एंड बी इज कनेक्टेड टू सी, एंड बी सी से कनेक्टेड है, एंड ए मस्ट ऑल्सो बी कनेक्टेड टू सी, और ए जो है सी से मस्ट कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये रूल कहलाता है, ये कनेक्शन का जो रूल होता है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। ये जो रूल होता है इसको कहता है ट्रांसलेशन। तो वही मैं भी यहाँ पे समझा रहा था कि अगर ए बी से रिलेटेड पेयर है, बी सी से रिलेटेड पेयर है, देन अगर उस रिलेशन में ए सी से रिलेटेड पेयर भी प्रेजेंट होता है, तो वो रिलेशन कहता है ट्रांसलेशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बॉक्स वाला एग्जांपल नहीं, बॉक्स वाला एग्जांपल अच्छा नहीं है। लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल। मान लो कोई एक लड़का है, ठीक, कोई एक लड़का है, ठीक है, ये मान लो ए है, एंड देन एक और लड़का है जो है बी है, ठीक। अब ए लड़का जो है बी लड़के से बड़ा है, ये एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। एंड एक और लड़का यहाँ पे, मान लो बी लड़का यहाँ पे है, ये बी है छोटा वाला, चिंटू। एंड देन एक और लड़का आता है जो इससे भी छोटा है, सी लड़का है। अगर देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे ए और सी से, ए और सी से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए लड़का जो है बहुत बड़ा है, एंड ये जो होगा इससे बहुत छोटा होगा। तो ए सी के बीच में जो रिलेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन को होल्ड करेगा। मतलब ये एग्जांपल से ये प्रूफ होता है कि ट्रांसलेशन को ये होल्ड कर रहा है। जैसे कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, देन ए सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। एक तरीके से ट्रांसलेशन को होल्ड करने का वो है, एग्जाम्पल है। तो इसको बेहतर रूप से समझने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला। तो को इस वाले एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। एक दो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर मान लो ट्रांसलेशन, देखिए मैं यहाँ पे समझाया हूँ कि अगर मान लो ट्रांसलेशन बन गया, ठीक है, मान लो अब ये आर जो है ट्रांसलेशन बन गया है, ट्रांसलेशन बन गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि अगर इस वाले रिलेशन में अगर ये बी एंड ए एंड बी पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, ए एंड बी प्रेजेंट पेयर है, एंड बी एंड सी भी पेयर प्रेजेंट है, तब जो है अगर हमें ट्रांसलेशन प्रूफ करना है तो हम लोग को क्या होगा कि ए एंड सी पेयर जो है हमारा मस्ट भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो रिलेशन मस्ट है, ये जो रिलेशन मस्ट है। लेकिन अगर नगर ये देखो, अब यहाँ पे नोट वाला पॉइंट है ये, कि इसको अच्छे से नोट करना कि अगर उस रिलेशन में मान लो कि कोई पेयर नहीं प्रेजेंट है, मान लो बी एंड सी भी कोई पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एंड देन दैट्स इट, तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा। अब ये रिलेशन क्या कहलाएगा, अगर तुमसे पूछे कि ट्रांसलेशन है कि नहीं, चलो बताओ ट्रांसलेशन है कि नहीं, तो बताओ। चलो मैं बताता हूँ, ये ट्रांसलेशन है। देखो हमें कैसे है, अभी कैसे है, तुम अभी जस्ट में समझाया कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से, ये सब पता नहीं क्या फटाफट हमका समझा दिया। अब ये कहाँ से आ गया कि बी सी ट्रांसलेट हो गया। देखो ट्रांसलेशन में नोट क्या है कि अगर ए बी से रिलेटेड एंड बी सी से रिलेटेड, तब हम लोग ए एंड सी से रिलेशन वाला पेयर ढूंढेंगे। लेकिन अगर ए बी दिया है, ए बी दिया ही ना हो, अगर ए बी बी सी पेयर दिया ही ना हो, अगर ये दोनों पेयर जो है 1 एंड 2 पेयर जो है प्रेजेंट ही ना हो, तो हमें इस पेयर की जरूरत भी नहीं है। मतलब क्या कहता है ट्रांसलेशन कि अगर हमारे पास ये पहले और दूसरे पेयर प्रेजेंट नहीं है तो हमें तीसरे पेयर की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन बाई डिफॉल्ट वो हो जाएगा, वो ट्रांसलेशन जो है बाई डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई लोगों को नहीं समझ में आता ये कि बी सी जो है, अगर मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है, अब ये लिखा है कि ट्रांसलेशन है कि नहीं, तो कई लोग बोल देंगे अरे यार ट्रांसलेशन कैसे होगा, कि इसमें तो एक ही पेयर लिखा है, 3 पेयर होना चाहिए वो, तो इसको फॉल्स टिक करके आ जाएंगे। लेकिन नहीं, ये ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन कैसे होगा कि ट्रांसलेशन बोलता है कि हमें जो है कोई पेयर नहीं चाहिए, मतलब ट्रांसलेट होने के लिए। लेकिन अगर पेयर है, ऐसा पेयर है कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, देन ट्रांसलेट होने के लिए ए सी से भी प्रेजेंट होना चाहिए, रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए।
तब वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव का ये बेसिक सा डिफिनेशन है जो मैं समझा दिया इसको लगाने से पहले, इस वाले एग्जाम्पल्स को लगाने से पहले। तो चलो अब इसको लगाओ तुम लोग, कौन कौन से जो हैं इसमें से एग्जाम्पल्स ट्रांजिटिविटी को होल्ड करते हैं। टिक लगाओ, क्रॉस लगाओ, टिक लगाओ, क्रॉस लगाओ, ऐसे लगाते हैं। चलो मैं आप समझा रहा हूँ इसमें क्या होगा, सही सही ऑप्शन। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, ये जो है लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है, ए क्रॉस ए वाला जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, अब देखो भाई, अभी हमें फिर से समझा जाने वाला। देखो ये क्या है कि ए क्रॉस ए जो है इसमें सारे एलिमेंट आते हैं, ए क्रॉस ए के अंदर सारे एलिमेंट आते हैं जितने भी पेयर पॉसिबल्स हैं। तो ये क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। कार्टेशियन रिलेशन जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, मैं शुरुआत से पहले लेक्चर से ये पढ़ा रहा हूँ। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही होगा, बेसिक सी बात है। अब देखो दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला इंटरेस्टिंग केस है, फाई का इंटरेस्टिंग केस है। तो अभी जस्ट मैं ये देखो नोट पॉइंट जब मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये वाला नोट पॉइंट जब मैं समझाया हूँ कि अगर वो पेयर प्रेजेंट ही नहीं हो तो भी ट्रांसटिव होगा। तो यहाँ पे वो वाला देखो ये यूज होगा, ये फाई वाले में यूज होगा। फाई क्या कहता है, फाई मतलब एक नल सेट है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, तब भी ट्रांसटिविटी इसमें होल्ड करेगी, ट्रांसटिविटी इसमें होल्ड करेगी। अब कई लोग देखो इसको गलत लगाए होंगे कि क्रॉस किए होंगे, इसमें फाई में कैसे ट्रांसटिविटी होल्ड करेगी। तो वो नोट पॉइंट इसलिए मैं बता रहा था कि अगर ट्रांसटिविटी में फाई आ जाता है तो फाई भी ट्रांसटिविटी होल्ड करता है। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो बहुत बार क्वेश्चन भी आए हैं इससे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन 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 प्रीवियस क्वेश्चन, ये रहा, ये देखो गेट 2002 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाइनरी रिलेशन आर लिखा है, बाइनरी रिलेशन एस, इम्पेडी सेट है, ऑन सेट है 1 2 3। तो क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। चलो अभी मैं इसको लगाऊंगा, लेकिन अभी इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इसको कंप्लीट करते हैं पहले। तो सबसे पहले तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा बोल रहा है कि ये ट्रांसटिव होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या लिखा है, ये तो रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है 1 1 2 2 3 3। अब ये ट्रांसटिव होगा कि नहीं होगा, तो देखो ये ट्रांसटिव होगा ही होगा यार। देखो अभी मैं नोट पॉइंट बताया हूँ, तो सिंपल सी बात है कि अगर नहीं है वो वाले पेयर तो हमें ए सी पेयर हमें चाहिए ही नहीं चाहिए। अगर ए बी एंड बी सी पेयर नहीं है तो हमें ए सी पेयर चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसटिव होगा, वो ट्रांसटिव होगा, उस पेयर के बिना भी ट्रांसटिव होगा। एंड देन चौथी की बात करते हैं। चौथा क्या बोलते हैं कि 1 2 है एंड 2 3 है, 1 2 एंड 2 3। अब देखो यहाँ पे अब पैटर्न देखो, ए बी है एंड बी सी लिखा है, एंड देन हमें चाहिए ए सी, ए सी मतलब 1 एंड 3 चाहिए, 1 एंड 3 प्रेजेंट है, तो ये भी हो गया ट्रांसटिव। एंड देन पांचवा आ जाता है, पांचवे में क्या बोल रहा है कि 1 1 1 2 एंड 2 1। अब यहाँ पे देखो 1 1 दिया है, 1 2 दिया है, 2 1 दिया है एंड 2 2 दिया है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ए बी दिया है एंड देन बी ए दिया है एंड देन 1 1 दे दिया है, तो ये देखो ट्रांसटिविटी होल्ड करेगा। रुको एक मिनट, मैं देखता हूँ और भी पेयर देखता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं। 2 1 दिया है एंड 1 2 दिया है एंड देन 2 2 भी दिया, ठीक है, ये भी पेयर बन गया। एंड देन यहाँ पे दिया है सारे पेरेंट है शायद, 2 1 है एंड 1 2 है एंड देन 2 2 है, ठीक है, एंड 1 2 है एंड 2 1 है एंड 1 1 1 है, ठीक है, ये ट्रांसटिव होगा। तो ये ट्रांसटिलेशन होल्ड कर रहा है। अब छठवीं की बात करते हैं। छठवां क्या कहता है कि 1 1 है, 2 2 एंड 3 3 है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आता है 1 3 एंड 2 1 है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है ये वाला एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग, कई लोगों का गलत होगा। 2 1 दिया है एंड 1 3 दिया है, 2 1 दिया है एंड 1 3 दिया है। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से, एक मिनट, इसमें स्पेस ही नहीं है, इंसर्ट करते हैं एक और पेज यहाँ पे। तो ये एग्जांपल क्या लिखा है, ये एग्जांपल जो है इसको जो है यहाँ पे ले आऊँगा मैं इस एग्जांपल को। अब मैं समझाता हूँ ये एग्जांपल। तो ये एग्जांपल में क्या लिखा है, ये एग्जांपल में लिखा है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। अब अगर मान लो 2 1 ले लिया तुम इसमें से पेयर एंड 1 3 ले लिए, 2 1 एंड 1 3 को ले गए, तब इस वाले में जो है 2 3 पेयर कहाँ प्रेजेंट है, देखो 1 1 है, 2 2 3 थी, 1 3 एंड 2 1। अब हमें ट्रांसटिविटी देखो इसमें नहीं मिली कि 2 1 है 1 3 है, अब 2 3 इसमें है ही नहीं, 2 3 इस वाले में दिया ही नहीं है, तो ये जो केस होगा फॉल्स होगा, ट्रांसटिविटी नहीं होगी, तो ये ट्रांसटिविटी होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैं यहाँ समझाया कि कैसे, कि इसमें देखो अगर इस पेयर को हम लोग यहाँ पे लिए 2 1 एंड देन 1 3 को लिए, 2 1 एंड 1 3 लिए, अब हमें चाहिए 2 3 पेयर, 2 3 पेयर है ही नहीं, तो ये ट्रांसटिलेशन होगा ही नहीं। तो ये देखो छठवां वाला बहुत इंटरेस्टिंग केस था, अगर कई लोगों का ये गलत होगा। तो अब सातवें की बात करते हैं। सातवां क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है कि 1 3 है एंड 2 1 है एंड 2 3 एंड 3 2 1, 2 3 3 2 2 2 2 2 चाहिए, 2 2 नहीं है इसमें, एक मिल गया, 2 2 नहीं चाहिए। अगर एक भी मिल गया ऐसा केस जो होल्ड नहीं करता है तो वो होल्ड नहीं करेगा, तो ये भी ट्रांसटिव नहीं होगा। सातवां और
आठवां सातवां होल्ड नहीं कर रहा है। एंड देन देख लेते हैं और देखते हैं और कहाँ पे दिक्कत आ रही है। 1 3 है, 3 2 है, एंड देन 1 2 है, 1 2 नहीं है, 2 1 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे 2 2 वाला ही पेयर दिक्कत कर रहा है, ठीक है। एंड देन आठवें में आ जाते हैं। आठवां क्या कह रहा है, 1 2 है। अब ये देखो सिंपल सी बात है, ये ट्रांसलेट होगा ही होगा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी यहाँ पे नोट्स बताया। चलो नोट मैं अच्छे से लिख दूँ क्या कहीं पे, कि चलो समझ में आ गया होगा। फिर नोट्स तुम तैयार कर रहे होगे तो तुम लिख लिया होगा तुमने कि अगर ए ऐसा सिंपल सा पेयर दिया रखा है, ए का पेयर, तो हमें ये दोनों पेयर की जरूरत नहीं है, हमें ये ट्रांसलेट होगा ही होगा, ठीक है। तो उसको मैं दोबारा क्यों दोहराऊँ, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। एंड ये 9वें की बात करते हैं। 9वां 1 3 दिया है एंड 2 3 दिया है। तो इसको मैं भी दूसरी तरीके से लिखना चाहूँगा अगर, तो 2 3 ना, ठीक है ठीक है। तो ये भी ट्रांसलेट जो है अ, पढ़ा, हाँ अभी ठीक है। कहाँ था मैं? हाँ, 1 3 एंड 2 3। तो 1 3 2 3 में जो है ट्रांसिटिविटी होल्ड करेगी, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, कोई पेयर ऐसा प्रेजेंट ही नहीं है जिसे हमें ट्रांसिटिविटी का पेयर ढूंढना पड़े। तो जब तक हमें पेयर ढूंढना नहीं है तब तक वो ट्रांसिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन अब इसमें देखते हैं 1 2 है एंड 1 3 है। 1 3 एंड 1 2, 1 3 एंड 1 2 ना, इसमें भी ये ट्रांसिटिव है। एंड देन इसमें 2 3 एंड 2 2, 2 3 एंड 2 2, 1 2 एंड 2 3, एंड देन हमें चाहिए 1 3। अब ये देखो नहीं होगा, ये जो है नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 2 एंड 2 3 लिखेंगे देन 1 3 पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांसलेशन नहीं है, तो इग्रामा भी ट्रांसलेट नहीं होगा। इस तरीके से ये हो गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, अगर ये चीज़ अगर तुम खुद से कर लो, ये सारे एग्जाम्पल अगर तुम्हारे खुद से सही सॉल्व हो रहे हैं, मतलब तुमको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। या फिर इसको लिखने के बाद खुद से पीछे करके फिर से खुद से ट्राई करना, तो हो जाएगा तुम्हारा काम। एंड देन अब थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन ट्राई करते हैं गेट के। गेट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको सबसे लास्ट में ट्राई करवाऊंगा बेसिक क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या लिखा है इसमें कि ए बाइनरी रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड एज फॉलो, ए बी रिलेटेड टू सी डी। अगर ए बी जो है रिलेटेड करता है सी डी से, इफ अगर ए स्मॉलर इक्वल सी है एंड और लिखा है, अच्छा और लिखा है। अब ये देखो गेस, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, गेट का क्वेश्चन अगर तुम पढ़ रहे हो, किस गेट में कितने में है, गेट 2016 का है क्वेश्चन। तो ये और क्वेश्चन एंड ये सब वर्ड जो है हमेशा तुम ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन को पूरा पूरा बदल देते, पूरी मीनिंग बदल देते क्वेश्चन का। तो इसको हमेशा नोट करो, और है यहाँ पे, और जो है पूरे क्वेश्चन को बदल देता है। कैसे बदल देता है देखो, अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड करेगा तो ये क्वेश्चन, तो ये चीज़ जो है रिलेशन सेटिस्फाई करने लगेगी। अगर एंड लिखा होता है तो एंड में क्या होता है, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तभी ये चीज़ सेटिस्फाई होती है। तो ये और एंड में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव है कि आर ट्रांजिटिव। चलो ठीक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव पूछ रहा है ना, तो ये पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव वाला सॉल्व करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव होगा? रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है ए बी, ए होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, ये सब पेयर होने चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन जो है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखो ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर ए इक्वल्स टू सी दिया है एंड बी इक्वल्स टू डी दिया है, बी स्मॉल इक्वल डी दिया है, तो इक्वल लिखा है, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है, ये एक तरीके से हिंट है कि अगर इक्वल दिया है, इक्वल दिया मतलब रिफ्लेक्सिव तो होल्ड कर ही सकता है। कि अगर कोई मेन वर्ड अगर मान लो यहाँ पे मान लेते हैं 2 एंड 2 मान लेते हैं, तो स्मॉल और इक्वल में बराबर तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही होल्ड कर जा रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो सकता है, हमेशा ये रिफ्लेक्सिव होल्ड करेगा, तो पी जो है ट्रू होगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंपल से जान सकते हैं कि आर जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन में दिखा रहा है, तो पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू लिखा है इसमें, पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, पी इज ट्रू, ठीक है, पी तो ट्रू है, तो ये हो सकता है बी वाला ऑप्शन। एंड यहाँ पे क्यू इज फॉल्स लिखा है एंड पी इज फॉल्स लिखा है इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा, सी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। एंड डी में बोथ और फॉल्स, तो सी एंड डी तो हट गया। सी एंड डी इसमें क्या है, दो दो बार लिखा है यार ये सब। एक मिनट इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, अभी 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 ठीक है। तो सी एंड डी जो है ये जो है हट गए, क्योंकि दोनों तो गलत होंगे नहीं, क्योंकि आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा ही। तो पी जो है ट्रू होगा। अब क्यू भी ट्रू होगा कि नहीं होगा, अब आर ट्रांसिटिव होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए भी एक बहुत अच्छा था है कि ट्रांसिटिव क्या कहता है, ट्रांसिटिव अभी जस्ट मैं समझाया हूँ। तो ट्रांसिटिविटी क्या करता है कि अगर ए भी है तो बी सी भी है, ओके बी सी भी है, देन एन सी भी होना चाहिए ट्रांसिटिव होने के लिए।
तो लेट्स टेक एग्जांपल लाइक 2 3 एंड 4 1, 2 3 एंड 4 1 को एग्जांपल लेते हैं। एंड देन 4 1, अभी कैसे ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ कि जैसे कि देखो अब इसमें देखते हैं 2 और 4 छोटा है कि नहीं छोटा है, ए एंड सी का कंपेयर करना है ना, ए एंड सी। तो ये जो है ए जो है स्मॉल इक्वल, वो 2 स्मॉल इक्वल 4 है ही, 2 स्मॉल इक्वल 4 है, ठीक। एंड देन यहाँ पे 3 जो है स्मॉल इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस होल्ड नहीं करेगा, लेकिन और है तो और वाले में ही होल्ड करेगा, ठीक है, बढ़िया केस है। एंड देन 1 2, एंड देन 1 2, यहाँ पे 1 2 ले। अब ये 1 2 कैसे ले रहा हूँ कि अगर देखो यहाँ पे चेक करो, 4 1 से छोटा बराबर है कि नहीं, नहीं यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन 1 2 जो है छोटा और बराबर है कि नहीं, तो 1 2 होल्ड कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे दोनों में होल्ड कर रहा है। सही समझ में आया? चलो मैं फिर से भी समझाता हूँ, देखो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कभी समझाएगा अच्छे से, क्लियर से समझा रहा हूँ मैं पहले। तो अगर अब यहाँ पे ट्रांसटिव इनका क्या बनेगा, ट्रांसटिवेशन बनेगा 2 3 एंड 1 2 बन जाएगा, 2 3 एंड 1 2 इनका ट्रांसटिवेशन बन जाएगा। तो ये ट्रांसटिवेशन बन गया। अब अब हमें क्या चेक करना, अब हमें चेक करना है कि ये ट्रांसटिविटी यहाँ पे होल्ड हो रही है नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कैसे, 2 एंड 3 जो है स्मॉल इक्वल है कि नहीं, 2 एंड 1 सॉरी 2 एंड 1 स्मॉल इक्वल है कि नहीं, ए सी से रिलेटेड करना है ना, ए सी से रिलेटेड। तो 2 और 1 देखो यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है ये वाला केस। एंड 3 एंड 2 होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, ये भी होल्ड नहीं कर रहा। तो देखो हमें परफेक्ट एग्जाम्पल मिल गया जो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव होल्ड नहीं कर रहा है। चलो मैं इसको फिर से समझाता हूँ। तो फिर से कैसे समझाना है, देखो 2 3 एंड 4 1 एक पेयर लिया मैंने, इसके हिसाब से ये जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये ए मान लिया, ये बी हो गया, एंड देन यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया। तब अगर तुम कंपेयर करो ए और सी को, स्मॉलर इक्वल होना चाहिए और बी और स्मॉलर डी होना चाहिए, ठीक, ये दिया है क्वेश्चन में। तो ए स्मॉलर इक्वल सी लिखा है, तो स्मॉलर है कि नहीं, 2 स्मॉलर इक्वल 4 सी सी 4, तो 2 जो स्मॉलर इक्वल होल पर है, तो एक केस फिर फुलफिल है, मतलब ये वाला एग्जांपल सही है। एंड देन इस वाले पेयर की बात करते हैं, 2 4 एंड 4 1। तो 4 जो है स्मॉलर इक्वल 1 है कि नहीं है, तो 4 इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस होल्ड नहीं करता, लेकिन बीच में और लगा है इसलिए हमें दूसरा केस भी चेक कर लेना चाहिए। तो 1 जो है स्मॉलर इक्वल है कि नहीं, तो स्मॉलर इक्वल है, तो ये वाला केस होल्ड कर रहा है, तो और है, एंड देन तो ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है। अब इन दोनों का जो है पेयर का, इन दोनों पेयर का मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव निकाल दिया। ट्रांजिटिव कैसे निकला, 2 3 एंड 1 2 आ गया यहाँ से। एंड देन अब मैं इसमें चेक किया कि ए एंड सी स्मॉल इक्वल है कि, देखा हमने कि ए एंड सी में इक्वल नहीं है। एंड देन इसमें चेक किया, इन दोनों का चेक किया जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो वहाँ पे भी होल्ड नहीं करा। तो हमने मैं बताया था कि ट्रांसटिविटी अगर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए कि जो ट्रांसटिविटी होल्ड नहीं कर रहा है, तो हमारा वो क्वेश्चन वहीं पे सही हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें मिल गया जो ट्रांसटिव होल्ड नहीं कर रहा, तो जो है यहाँ पे लिखा क्यू इक्वल्स टू आर इज ट्रांसटिव, तो यहाँ पे आर ट्रांसटिव तो नहीं है, आर ट्रांसटिव तो नहीं है। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, तो P इज टू एंड Q इज फॉल्स। देखो ये वाला टिक भी लगा है, ये जो है बी जो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है कि P जो ट्रू है एंड Q ट्रू है। तो P वाला कैसे ट्रू था, आर रिफ्लेक्सिव कैसे समझाते कि ए सी दिया है एंड बी डी दिया है। तो अगर ए सी दिया है तो इसमें बीच में लिखा है इक्वल, इक्वल लिखा है, मतलब कोई भी पेयर अब इसमें आ सकता है ना, ए पेयर तो आराम से आ सकता है क्योंकि इक्वल तो होते ही होते हैं, एंड बी इक्वल डी भी आ सकते हैं, तो इसमें तो दोनों केस सर्टिफाई हो जाएंगे और वाले के बीच में। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हर केस में होल्ड करेगा आराम से, इसी इक्वल की वजह से। एंड देन आर इज ट्रांसटिव, ट्रांसटिव मैंने अभी जस्ट यहाँ पे एग्जांपल लेके प्रूव किया, तो ये ट्रांसटिव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कब का था, गेट 2016 का क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था। एंड देन ये भी एक क्वेश्चन है, एंड देन आगे बढ़ते हैं। हाँ इस वाले क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन छोटा सा है तो इसको समझाया था। ए बाइनरी रिलेशन यस क्वेश्चन इक्वलिटी सेट ऑन ए सेट 1 2 3। अब ये पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, एंड इसको हटाओ, इतना गोद दिया हूँ मैं यहाँ पे, क्लियर हो गया ये। तो मैं क्या बोल रहा था, ये बाइनरी रिलेशन एस इक्वल टू इम्पीडेंस सेट ऑन सेट ए 1 2 3। अब ये रिलेशन दे रखा है, एस इम्पीडेंस सेट है ए रिलेशन 1 2 3 में, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये चीज़ लिख दिया है कि इम्पीडेंस सेट है। तो ये पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन की रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो ना, इधर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब ये पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बोलता है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। फाई जो होता है, जब मैं एग्जांपल समझाया था वो वाला, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, तो ऐसे मैं हर रिलेशन के लिए समझाया हूँ, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सबके लिए ऐसे एग्जांपल्स में लेके सॉल्व करवाया हूँ, क्रॉस एंड टिक लगवाया हूँ मैं। तो उसमें जो है मैं अच्छे से समझाया था, कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, ये रहा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो था, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, तो फाई जो होता है रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, क्योंकि फाई जो है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव बोलता है कि हमें पेयर चाहिए, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, मतलब बी बी सी सी, ए पेयर चाहिए इसको रिलेशन के बीच में। तो इसमें तो 1 1 होना चाहिए,
2 होना चाहिए एंड 3 होना चाहिए। ये केस मैंडेटरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, मैंडेटरी है, मैंडेटरी ये वर्ड देखो मैंडेटरी, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ तक, तो 9 रिफ्लेक्सिव वाला तो सही है। एंड सिमेट्रिक, अब फाई जो होता है सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता, तो सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री मतलब होता है 1 2 2 1, ये सिमेट्री होता है, ठीक है, ये जो होता है सिमेट्री होता है। तो फाई सिमेट्री होल्ड करता है कि नहीं होता, तो सिमेट्री जब मैं समझा रहा था तो मैं बताया था कि अगर हमारे पास 1 2 पेयर है तभी हम लोग 2 1 पेयर ढूंढेंगे, नहीं तो आइदर वे जो हो जाएगा वो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्री होगा। जैसे कि अगर मान लिया हमारे पास दिया 1 1 दिया है, ठीक है, एंड मान लो 2 3 दिया है, 2 3 दिया, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 1 अगर केवल दिया है कोई रिलेशन में, अगर आर दिया है, ठीक, आर कोई रिलेशन है तो इसमें केवल 1 1 दिया है, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव तो है ही, दिख ही रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर 1 1 दिया ही नहीं, 1 2 दिया ही नहीं, तो 2 1 हमें ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि अगर तो वैसे भी रिफ्लेक्टिव होगा बाई डिफॉल्ट, जैसे ट्रांसटिव का था वैसे इसके में भी है, सिमेट्री का भी था। जब मैं समझाया था सिमेट्री तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। तो ये जो होगा ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसटिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, ट्रांसटिव भी होगा। लेकिन अगर मान लो उस रिलेशन के अंदर 2 3 भी आ गया, अगर इस रिलेशन के अंदर 2 3 भी आ गया, इस रिलेशन के अंदर 2 3 भी इंक्लूड कर दिए, तो क्या होगा, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्री नहीं होगा। सिमेट्री क्यों कहता है कि अगर 2 3 पेयर है तो 3 2 पेयर भी होना ही चाहिए उसमें, तभी वो सिमेट्रिक हो सकता है। तो ये जो है होल्ड नहीं करेगा, तो ये जो है नॉर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, तो ये जो है ऑप्शन सही लग रहा है मुझे कि नॉन रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन जो गलत हो गया, कैसे कैसे किया कि मतलब अगर फाई जो है, अगर कोई भी स्टेट फाई है तो वो सिमेट्रिक होगा ही होगा, क्योंकि उसमें पेयर ढूंढना होता है, अगर 1 2 है तब 2 1 होगा, अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये हमें ये पेयर की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल सी बात थी। तो ये जो है ये ऑप्शन पहला गलत हो गया। एंड देन दूसरी की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक होगा तो ये सही, देखो सिमेट्रिक इसमें लिखा है। एंड रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा यहाँ से, जैसे मैं बोला था रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो ये सही था, ये इतना इसमें इसमें ये चीज़ सही लगा था कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है सिमेट्रिक है, तो ये बात सही बोला, लेकिन रिफ्लेक्सिव बोल दिया तो ये गलत हो गया। एंड देन बोल रहा है ट्रांसटिव एंड रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो ऐसे ही गलत हो गया। और बीच में एंड लगा है, तो ये हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एंड लगा है कि और लगा है, एंड लगा है तो बेकार है, दोनों का सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ट्रांसटिव यहाँ चेक करने की जरूरत भी नहीं है। एंड देन हम चेक करेंगे कि ट्रांसटिव एंड सिमेट्री। अब हम लोग अभी सिमेट्री देख रहे थे, तो सिमेट्रिक जो है कहता है कि फाई जो है सिमेट्रिक होता है, तो ये हो गया ट्रू। अब ये कहता है एंड होना चाहिए, एंड होना चाहिए मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें ट्रांसटिव चेक करना पड़ेगा, तो ट्रांसटिव चेक कैसे करेंगे कि मान लो अगर 1 2 दिया है, तो अभी जस्ट मैं बताऊँ क्या इसमें समझाना क्या, यहाँ पे देखो चीज़ें ऊपर, यहाँ पे मैं जस्ट समझाया कि फाई जो होता है ट्रांसटिव होता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो गया, सिंपल सी बात है, अभी जस्ट समझाया हूँ मैं। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, बार बार क्वेश्चन हो जाता है, तो यहाँ से ट्रांसटिव हो गया, तो ये डी ऑप्शन जो हो गया सही हो गया, डी ऑप्शन जो है उसमें सही हो गया। 2 मार्क का क्वेश्चन गेट 2002, तो 5 पे आया था, 5 पे, इसलिए मैं 5 हर एक क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहा हूँ, हर रिलेशन में इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। एंड देन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको तुम सॉल्व कर सकते हो अब खुद से भी। सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे बाइनरी रिलेशन आर इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 2 3 2 4 3 1 3 2, इसमें पूछा रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव है कि नहीं, इसको खुद से सॉल्व करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहो तो मैं इसका आंसर मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें जो होगा ये आंसर जो बी वाला ऑप्शन सही है, तो इसको खुद से लगाना, तब ये वाला आंसर देख लेना तुम लोग का। इसमें जो है ये बी वाला ऑप्शन सही है। एंड देन ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझाया हूँ मैं। अभी क्या होता है, सिंपल सा है, बहुत आसान है, सिंपल सा है। यहाँ पे नोट वाला हमेशा याद रखना कि अगर नहीं होगा पेयर, ये वाला पेयर नहीं होगा तो ये पेयर ट्रांसटिव होगा ही होगा, तो ये बहुत आसान है। सही से अगर तुम लेक्चर को धुन रहे हो सुन रहे होगे तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल था, एंड देन ये बहुत अच्छा था, ये अगर तुम्हें समझ में आया पूरा समझ में आ गया होगा। एंड देन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लगवाया हूँ मैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।